जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता के 9 दिन के व्रत में सुनी जाने वाली पहली कहानी लेकर आए हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन व व्रत किया जाता है और दशा माता की कहानी सुनी जाती है। होली के अगले ही दिन से इसका पूजन शुरू हो जाता है, जो 10वें दिन पूर्ण होता है। एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करता था। अब यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। बड़ी माँ ने उस लड़के के गले में एक काला सांप डाल दिया। अब वह राजकुमार दशा माता का दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप ही सरक कर चला गया। एक दिन फिर से ईर्ष्यावश उस रानी ने राजकुमार को विष के लड्डू खाने के लिए दिए। ज्यों ही वह राजकुमार खाने लगा, तब दशा माता ने किसी दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू उस बालक से छीन लिए। अब तो बड़ी रानी सोचने लगी कि आखिर क्या बात है, राजकुमार तो अभी तक जिंदा है। ऐसा सोचकर उसने एक बड़ी योजना बनाई। उसने राजकुमार को पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया, लेकिन दशा माता ने तो उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे और राजा रानी भी पुत्र के शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारिणी के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा के लिए राजा के द्वार पर आई। तब सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा कि यहाँ पर तो राजा का राजकुमार खो गया है और तुझे भिक्षा की पड़ी है। चल हट, जा यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी वापस मिल जाए। ऐसा कहकर वह तो देहरी के भीतर पैर रखने लगी। ऐसा करते समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उघाड़ दिया। अब सिपाहियों ने समझा कि अभी तो कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़कर आने दो। जब यह बाहर आएगी तब हम पकड़कर इसे बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लेकर अंदर गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां से वापस चल दी। लेकिन रानी ने उसे देख लिया और डांट कर कहा कि अरे ठहर, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को कहाँ छिपा कर रखा था? तूने ऐसा क्यों किया? यह सुनकर तो दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने या छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं तेरी ही आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तो तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या द्वेष रखती है और वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास जाने मत देना। और ऐसा कहकर दशा माता ने सारा हाल कहकर सुनाया। माता बोली, मैं तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों में गिर पड़ी और उससे विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसी कृपा करके आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, वैसे ही मेरे सुख और सौभाग्य की रक्षा करना। मेरे यहीं आप सदैव रहें। मुझसे जो भी सेवा पूजा बनेगी वह मैं करूँगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ। जो श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योत कर उनको यथाविधि
आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करे और व्रत किया करे। यह कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण तक, श्रृंगार तक उनकी यथाविधि से सेवा और शुश्रूषा करके वह गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता के डोरे लिया करे और कहानी सुना करे। दशा माता की इस परम पवित्र कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दशा माता की कहानी के बाद सुनी जाने वाली आड़ी बाड़ी की कहानी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण।